क्या हम अपने मन को शांत रख सकते हैं? Yes, it is easy and it is possible. In this video, I will be sharing with you the very important technique to calm your mind. So, watch this video till the end. दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने मन को शांत नहीं रखना चाहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं या कोई अन्य काम करते हैं, आप जरूर अपने मन को शांत रखना चाहते होंगे। YouTube में ऐसे हजारों वीडियोस हैं जो आपको बताती है कि मन को कैसे शांत करना है। मन अशांत क्यों होता है वो कारणों पे चर्चा करते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं बताते हैं कि कैसे आपके माइंड को शांत किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं फिलोसॉफीज के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में बताऊंगा जिसे आप इस्तेमाल करके इमीडिएटली अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। जिस तरह से आप रूम में लाइट ऑन करना चाहते हैं तो आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि बिजली कैसे काम करती है, लाइट कैसे ऑन होता है, कैसे जलता है। बस आप बटन दबाते हैं और लाइट ऑन हो जाता है। उसी तरह से अपने माइंड को शांत रखने के लिए हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि मन अशांत कैसे होता है। बस एक बटन दबाना है, मीन्स ट्रिगर को एक्टिव करना है, और आप जैसे ही उस ट्रिगर को यूज़ करेंगे वैसे ही आपका माइंड शांत हो जाएगा। या साफ शब्दों में यह बोले कि हम अपने बॉडी में, अपने माइंड में एक ऐसा बटन सेट करेंगे जिसको यूज़ करके आप इमीडिएटली शांत हो सकते हैं। तो चलिए इस टेक्निक को सीखते हैं। सबसे पहले इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए पहले तो आपको ट्रिगर पॉइंट डिसाइड करना होगा। ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 बार गाल को थपथपाना, इस तरह से पंच मारना, इस तरह से ताली बजाना, या ज्ञान मुद्रा। डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रिगर क्रिएट करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि मोस्ट कॉमन नहीं होना चाहिए। जो आप हमेशा करते हैं वैसा आप ट्रिगर नहीं बना सकते। माना कि आप अपने गाल को 3 बार थपथपी देते रहते हैं तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट नहीं हो सकता। उसी तरह से कॉमन चीज़ आपका ट्रिगर पॉइंट नहीं होगा, कुछ स्पेशल आपको ढूंढना होगा। चाहे बीचों बीच को पिंच करना, या उंगली को इस तरह से मोड़ना, या कोई भी आप ट्रिगर डिसाइड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। ट्रिगर पॉइंट डिसाइड होने के बाद हमें आराम से सुखासन में बैठ जाना है, जहां पर किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। अब हमें सांस लेना है और सांस छोड़ना है, साथ ही साथ रिवर्स काउंटिंग करना है। जैसे आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो आप काउंटिंग 30 से स्टार्ट करते हैं तो आप काउंट करेंगे 30। उसके बाद जैसे दूसरी बार आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो आप काउंट करेंगे 29, फिर वैसे ही 28, 27, 26, फिर धीरे 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 वो आपका 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ तक पहुँच जाएगा। मन ही मन आपको यह ध्यान रखना है या कल्पना करना है कि जैसे जैसे काउंटिंग डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका मन शांत हो रहा है। आपको इसे बहुत पेशेंटली करना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे काउंटिंग रिड्यूस होता है वैसे वैसे आपका माइंड शांत होने लगता है, और जैसे ही 1 पर पहुंचता है आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए तब आपको अपना ट्रिगर सेट करना है। अगर आप ट्रिगर को ज्ञान मुद्रा के रूप में सेट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से रख लेना है और थोड़ी देर तक उस शांति को महसूस करना है। आपका माइंड पूरी तरह से शांत है, उसे महसूस करना है। इस तरह से आप रखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यही ट्रिगर बनाएं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए तभी यह ट्रिगर सेट करना है।
हो सकता है आप काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग 1 तक आ गया, लेकिन आपका मन शांत नहीं हुआ है और आप ये ट्रिगर सेट कर रहे हैं, तो ये ट्रिगर सेट नहीं हो पाएगा। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, अगर आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, तो हो सकता है आपको काउंटिंग 50 से स्टार्ट करना पड़े या 100 से स्टार्ट करना पड़े। फिर आपका मन 1 तक में पूरी तरह से शांत हो जाएगा। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए तभी जाके ट्रिगर सेट करना है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। क्या एक ही बार में ट्रिगर सेट हो जाएगा? नहीं, एक बार में ट्रिगर सेट नहीं हो पाएगा। आपको 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितने बार में ट्रिगर सेट होता है, उतनी बार आपको करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि आपका ट्रिगर सेट हो गया है? जब आप नॉर्मल काम कर रहे होंगे तब आप इस ट्रिगर पॉइंट को यूज़ करते हैं, मीन्स ऐसे करेंगे और देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में आपका माइंड शांत होने लगा है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपने ट्रिगर क्रिएट कर लिया है, आपने अपने बॉडी में ट्रिगर पॉइंट सेट कर रखा है, बटन बना चुके हैं। जस्ट आपको बटन दबाना है और इमीडिएट आपका मन शांत हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेहनत है, आप इस मेहनत को कर लेते हैं तो यह बटन आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। और इस बटन को परमानेंट यूज़ करने के लिए आपको ध्यान रखना है, इसे रेगुलरली इस्तेमाल करना है, हर एक दिन इस्तेमाल करना है। दिन में बार बार इस्तेमाल करते हैं तो और बहुत अच्छा। अगर आप कई हफ्तों तक नहीं करते, कई महीने तक नहीं करते और अचानक से आप इस ट्रिगर को यूज़ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी उस ट्रिगर को भूल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, एक बार ट्रिगर सेट होने के बाद आपको इसे लगातार यूज़ करते रहना है ताकि वो ट्रिगर और भी स्ट्रांग होते जाए। ट्रिगर सेट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, वह है आपका मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए। अगर आपका मन पूरी तरह से शांत नहीं है और आप ट्रिगर सेट कर रहे हैं तो वो ट्रिगर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। जिस तरह की आपको शांति चाहिए उस तरह की शांति मिल नहीं पाएगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ। पहले आपको करना है, ट्रिगर पॉइंट डिसाइड करना है कि कहाँ पर आप ट्रिगर क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद अपने लेवल ऑफ अशांति, मतलब जितना ज़्यादा अशांत है उतना ज़्यादा नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करना होगा। अगर आपका मन ज़्यादा अशांत है तो आप 50 या 100 से काउंटिंग चालू करेंगे और रिवर्स काउंट करते करते नीचे 1 तक आएंगे। उस दौरान अपने मन में ध्यान रखना है कि जैसे जैसे काउंटिंग डिक्रीज हो रही है और सांस लेकर आप सांस छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे आपका मन शांत होते जा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तभी इस ट्रिगर पॉइंट को प्रेस करना है और इसको आपको 5, 6, 8, 10 जितना बार करने की आवश्यकता पड़े उतना बार करना है। उसके बाद इस ट्रिगर पॉइंट को आपको चेक करना है नॉर्मल इन्वायरमेंट में। जब इसे चेक करते हैं और ये काम करता है तो आप समझ जाइए कि आप ट्रिगर पॉइंट सेट कर लिए हैं। ऑल्दो इसे जब सेट करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, बट अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आप इसे हमेशा के लिए ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप इस तरह के ट्रिगर बना सकते हैं हैप्पीनेस के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ न कुछ आपको जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।